हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली यूपी टेट का एडमिट कार्ड आउट हो गया है। तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। जिन्होंने डाउनलोड कर लिया वो तो बहुत बढ़िया बात है, और जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर ले। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे है। एक हफ्ता पहले ही आपको अपना शहर पता चल गया होगा कि किस शहर में मेरा गया है। अब सेंटर भी पता चल गया है कि आपका सेंटर कहाँ पे गया है। तो फाइनली आप लोग अपने सेंटर पर कोशिश करिएगा फ्रेंड की आप 45 मिनट पहले ही पहुँच जाए, एंड टाइम पर मत पहुँचिएगा, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप पहला पेपर जो है वो 9:30 से 12 बजे तक ही होगा। तो आप कोशिश करिएगा कि 7:15 बजे से एंट्री होगी, तो आप 7:15 बजे तक हर कीमत पर अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा। वहां वेट करना ठीक है, लेकिन एंड मौके पर पहुंचना और फिर उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी तो आपको बहुत प्रेशर में आ जाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा अपने घर से टाइम लेके ही निकलिएगा और 45 मिनट पहले ही अपने सेंटर पर पहुँच जाइएगा। वैसे ही दूसरा पेपर 2:30 से 5 बजे तक ही होगा। तो आप कोशिश करिएगा कि 12:15 बजे तक आप सेंटर पर पहुँच जाए। वहाँ वेट करना ठीक है, मगर लेट करना ठीक नहीं है। लेट हो जाएगा तो बिल्कुल 1 सेकंड भी आप लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब आपको क्या क्या अपने एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाना है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अपना जो आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड वो ले लीजिएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और 3 फ़ोटो रख लीजिएगा। आप आईडी प्रूफ रख लीजिएगा, चाहे वोटर आईडी कार्ड, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वही रखिएगा जिसमें आपकी फ़ोटो हो, और उसका भी एक फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा। तो ये आप रखिएगा। मेन एडमिट कार्ड मत भूलिएगा, बहुत से लोग प्रेशर में एडमिट कार्ड ही रह जाता है। तो आप एडमिट कार्ड को अपने घर से निकलते वक्त भी आप चेक कर लीजिएगा कि मेरा प्रवेश पत्र है कि नहीं, फ़ोटो है कि नहीं, आईडी प्रूफ है कि नहीं। तो ये आपको काला बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा। आप काला और नीला दोनों ही बॉल पेन रख लीजिएगा, जेल पेन मत रखिएगा, वरना वो मार्कशीट भरने के समय गलती होगी तो पूरा फैल जाएगा। तो इसलिए आप डॉट पेन ही लेके जाइएगा, बॉल पेन रख लीजिएगा, काला और नीला दोनों रख लीजिएगा। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल रख लीजिएगा। तो इतना सारा सामान आपको लेकर जाना है। अब गोल्ड का कोई भी सामान जो है वो पहन के मत जाइएगा आप लोग। जो हमारी गर्ल्स होती हैं वो गोल्ड का सामान पहनती हैं, तो वो गोल्ड का सामान बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि अगर वहाँ पे रखने का इंतज़ाम होगा तो मतलब वैसे तो हॉल सेंटर पे रखने का होता है, मगर आप गोल्ड की ज़िम्मेदारी किसे देंगे। अगर अलाउ कर दिया तब तो आप अंदर पहन के जा सकते हैं। वैसे आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा रहा है कोई भी गोल्ड का सामान पहन कर अंदर जाने में। तो आप ये करिएगा कि आप अपने घर पे ही वो सारे गोल्ड का सामान, जैसे रिंग है, कुछ भी है, आप इयररिंग है, कुछ भी है, जो भी आप पहनती हैं, कैरी करती हैं, वो सब कुछ अपने घर में रख के जाइएगा, जिससे आप प्रेशर फ्री रहेंगे। और कोई आर्टिफिशियल पहन लीजिएगा, अगर वो अलाउ करते हैं तब तो आप पहन कर रख जा सकते हैं, मगर नहीं अलाउ कर सकते तो आपका जहाँ पे आप अपना सामान रखेंगे वहाँ पे आप रख सकते हैं अपना सामान। तो गर्ल्स ये कोशिश करिएगा कि आप गोल्ड का सामान बिल्कुल भी मत पहन कर जाइएगा, और बिल्कुल ही फ्री माइंड से जाइएगा, एकदम काम माइंड से जाइएगा। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ लिया है, जितना पढ़ लिया है वो बहुत ही पढ़ लिया है और उसी में से ही आएगा। तो कोशिश करिएगा कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दीजिए, बस थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहिएगा, जितना आपने पढ़ा है उसी में से ही आएगा। प्रेशर करने से ये होगा कि हमारा जो पेपर है वो ख़राब हो जाएगा। आप जितना पढ़ चुके हैं बहुत हो चुका है। और फिर एग्ज़ाम हॉल में सबसे ज़्यादा रहता है टाइम का जो प्रेशर रहता है कि हम किस तरह अपने 150 क्वेश्चन को 2.5 घंटे में कंप्लीट करें, अपने पेपर को 150 क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना, जो बिगिनर्स होंगे वो ये करिएगा कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले आता हो, बिल्कुल अच्छी तरह से बढ़िया तरीक़े से आता हो, वो पेपर आप पहले सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करिएगा। जैसे सीडीपी तो सभी की बढ़िया होती है, तो आप कोशिश करिएगा कि सीडीपी के क्वेश्चन आप पहले कर लें। बहुत से लोग होते हैं कि जो मतलब सब्जेक्ट वीक होता है, ये नहीं कि सबके सारे सब्जेक्ट बढ़िया होते हैं, किसी के थोड़ा वीक होते हैं, किसी के बहुत बढ़िया होते हैं। तो जो आपके बढ़िया हैं सब्जेक्ट उसको पहले कर लीजिएगा। ये नहीं कि मैथ्स मेरी बढ़िया नहीं तो लो पहले मैं मैथ्स की क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और जब आप देखेंगे कि आप मैथ्स करने बैठेंगे तो उसी में आपका टाइम निकल जाएगा, तो फिर आपके बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा जो सब्जेक्ट आपका बढ़िया है पहले वो सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। पहले सीडीपी के क्वेश्चन करिएगा, तो पूरे 30 क्वेश्चन उसको अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर उसके बाद से आंसर पढ़िएगा, उसमें से जो आपको सही लगे वो टिक करिएगा, फिर उसका गोला भर लीजिएगा तुरंत। ये नहीं कि बाद में हम पूरे 150 क्वेश्चन पढ़ लिए फिर टिक लगा लिए, फिर बाद में हम 150 क्वेश्चन का गोला भर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कभी ऊपर भर जाएगा, कोई नीचे भर जाएगा और गलत भी भर जाएगा। तो आप जो भी करते जाइए उसका गोला साथ में भरते जाइए। 1 सेकंड लगेगा गोला भरने में, तो आपका गोला भी साथ साथ में फिल होता चला जाएगा। तो इस तरह बिल्कुल कोई गलती मत कीजिएगा कि लास्ट टाइम में गोला भरने को रखिएगा। टाइम भी प्रेशर रहता है और एग्ज़ाम का टाइम बहुत जल्दी
जल्दी जल्दी भागता है फ्रेंड्स। तो इस वजह से अपना टाइम का ख्याल रखिएगा और घड़ी पे नज़र रखिएगा। कोई भी सब्जेक्ट जो आप करना शुरू करें उसको 30 मिनट से ज़्यादा का समय मत दीजिएगा। कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको फटाक से कर लीजिएगा, और जो नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा वो क्वेश्चन को। जब लास्ट में आपके पास 5 मिनट या 10 मिनट समय मिल जाएगा तो उस क्वेश्चन को कम करिएगा। अगर वो क्वेश्चन आपको आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आपको सही लगे उस पर आप ठीक कर दीजिएगा। तो अपने टाइम मैनेज का भी ख्याल रखिएगा कि आपको बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी है, और 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, अटैम्प्ट करना ही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए डर की कोई बात नहीं है। तो इस तरह अपना पेपर करिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने टाइम का ख्याल रखिएगा और सेंटर पे सारा सामान लेके जाइएगा, और कोई भी गलती मत कीजिएगा। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, काम मन रहिए, और जितना आपने पढ़ लिया है बहुत पढ़ लिया है। और अब तो 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई को पेपर है, आप कितना कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ेगा, आप खाली रिविज़न ही कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। बढ़िया से जाइए अपने सेंटर पे, बढ़िया से पेपर दीजिए और पेपर को क्वालिफाई करके और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, आपका पेपर बहुत बढ़िया से हो और आपके बहुत बढ़िया मार्क्स से आप लोग सभी लोग पास हो जाए यूपी टेट में। और यूपी टेट जो है, जो इतने साल गैपिंग के बाद हो रहा है पेपर, तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोग पूरा पेपर बढ़िया से करिएगा। ज़्यादा मतलब टफ मुझे नहीं लगता है कि पेपर आएगा, क्योंकि इस बार जो है वो नया शिक्षा आयोग बना है, तो वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा प्रीवियस ईयर को रिपीट करेगा। मुझे लगता है थोड़ा प्रीवियस ईयर रिपीट होगा, तो प्रीवियस ईयर पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। हो सके तो टाइम मिले तो प्रीवियस ईयर के अभी 2 जुलाई 3 जुलाई में समय, तो 2-3 प्रैक्टिस के लिए जो है वो आप जो पेपर है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 साल 3 साल का जो है वो हमको लगता है कि मतलब प्रीवियस ईयर रिपीट हो जाएगा, तो उससे प्रीवियस अगर रिपीट हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए और बढ़िया मार्क्स से आप पास हो जाइए। ठीक है गाइस, तो फिर से अगेन आपको ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए आप लोग और अपना एग्ज़ाम बढ़िया नंबर से क्वालिफाई करिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।